Welcome to Marudhar online classes. Today date 14 April 2020. संस्कृत टॉपिक इज संधि। आज हम संधि के बारे में बात करेंगे। तो संधि की परिभाषा होती है वर्ण संधानम संधि, जो कि संस्कृत में है। वर्ण संधानम संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का परस्पर जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। अब दो वर्ण क्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में वर्णों की संख्या 46 होती है। और जो वर्ण होते हैं जैसे कै या ए स्वर है, दोनों का मेल करने से जो नया वर्ण बनेगा उनके मेल से उसे कहते हैं संधि। संधि के भेद। संस्कृत में संधि की 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है अच संधि, जिसको हिंदी में स्वर संधि कहते हैं। अच संधि, अच संधि का नाम माहेश्वरी सूत्र से पड़ा है और माहेश्वरी सूत्र में ऐसे लेकर चै तक के जो वर्ण होते हैं वो स्वर संधि में शामिल होते हैं, इसलिए इसे अच संधि कहते हैं, जो कि माहेश्वरी सूत्र से इसका नाम आया है। दूसरे नंबर पे है हल संधि, जिसे हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं। ये भी माहेश्वरी सूत्र से बना है हल संधि। तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। सबसे पहले हम बात करते हैं अच संधि की, जिसको हिंदी में स्वर संधि कहते हैं। अच संधि में 2 स्वर वर्णों का, और अच जो होता है उसमें सारे स्वर वर्ण आते हैं और संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। 2 स्वर वर्णों का मेल स्वर संधि कहलाता है। जो स्वर होते हैं 13, उनमें से किन्हीं 2 स्वर वर्णों का जो मेल होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे ए प्लस ए बराबर आ। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार होते हैं 7। जैसे सबसे पहले है यण संधि, दूसरे नंबर पे है अयादि संधि, तीसरे नंबर पे है गुण संधि, नंबर 4 पे है वृद्धि संधि, नंबर 5 पे है दीर्घ संधि, नंबर 6 पे है पूर्व रूप संधि और नंबर 7 पे है पर रूप संधि। सबसे पहले पढ़ते हैं यण संधि। संस्कृत में यण संधि का सूत्र होता है इको यणची, जो कि सूत्र बना है माहेश्वरी सूत्र से। इको यणची का अर्थ होता है इक, इक प्रत्याहार, मीन्स इक प्रत्याहार में जो इक प्रत्याहार है वो बना है माहेश्वरी सूत्र से, और इक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो हैं ई उ री लृ। इन वर्णों के बाद कोई भी भिन्न स्वर का अर्थ होता है इनसे अलग स्वर मिलने पर इक के स्थान पर क्रमशः मीन्स क्रम के अनुसार यण प्रत्याहार के वर्ण। अब यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य व रै ल वर्ण आदेश हो जाता है। मीन्स ई के स्थान पर य आदेश हो जाएगा, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रै और लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। जैसे अति प्लस उत्तम शब्द है। अब अति में ई स्वर है और उत्तम शब्द में उ स्वर है, तो ई के बाद कौन सा स्वर आ रहा है? उ। मीन्स यहाँ पे असमान स्वर है, दोनों समान स्वर नहीं है, असमान है। ई के बाद कोई दूसरा स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? सूत्र के अनुसार यह आदेश हो जाता है। तो ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा और आगे जो स्वर है उ वो उस य में जुड़ जाएगा, तो शब्द बनेगा अति उत्तम। जब यहाँ से हम ई को हटाएंगे तो यहाँ पे शेष बचेगा आधा तय, क्योंकि जो वर्ण होते हैं वो हमेशा आधे लिखे जाते हैं। जब उसमें स्वर जुड़ता है तो वो पूरा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे स्वर नहीं है, तो ये आधा तय बचा है और शब्द बना अति उत्तम। इस प्रकार कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें दूसरा उदाहरण है इति प्लस एवं। तो ई के बाद ए है, तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यह आदेश हो जाएगा और तय यहाँ पे आधा रहेगा, और आगे जो शब्द है वो स्वर वर्ण इसमें जुड़कर शब्द बनेगा इत्येवम। ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए हैं ई के उ स्वर से री ऋषि
री स्वर से और लरी स्वर से। तो ई के स्थान पर तो यह आदेश हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है और री के स्थान पर रे आदेश हो जाता है। यहाँ पे तय आधा है और रे आदेश होने से संयुक्त अक्षर बना है त्रय। इसी प्रकार ये उदाहरण दिए हैं। आदेश हमें समझ में आएंगे सूत्र के अनुसार कि ई के स्थान पर क्या होता है, यह आदेश हो जाता है, यह वर्ण आ जाता है और ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है, री के स्थान पर रे आदेश होता है और री के स्थान पर लय आदेश होता है। इसी प्रकार ये उदाहरण दिए हैं समझने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पे है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अयवा यावह। ये सूत्र बना है माहेश्वरी सूत्र से और इस सूत्र के द्वारा एच प्रत्याहार, और एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई, औ, इन चार वर्णों के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण मिलने पर एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई, औ के स्थान पर क्रमशः मीन्स क्रम के अनुसार ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाता है, आई के स्थान पर आय आदेश होता है और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, ने प्लस अनम। न में कौन सा स्वर है, ए स्वर है और उसके बाद स्वर कौन सा आ रहा है, ए। तो मीन्स ए के बाद ए आ रहा है, ए समान स्वर है। तो ए के स्थान पर क्या आदेश हुआ सूत्र के अनुसार, ए के स्थान पर अय आदेश हुआ। तो ए को यहाँ से स्वर को हटा देंगे, न है, न में ए स्वर जोड़ेंगे अय आदेश से, यह जोड़ेंगे, आगे जो शेष पद है वो इसमें जोड़ देंगे। स्वर जो होता है वो व्यंजन में जुड़ जाता है और शब्द बन गया नयनम। इसी प्रकार से उदाहरण दिए हैं। ये भी ए का उदाहरण है। ओ का उदाहरण देखते हैं। ओ के बाद कौन सा स्वर है, ए। ये भी असमान स्वर है। तो ओ के बाद ए है तो ओ का आदेश क्या होता है, नियम के अनुसार ओ का आदेश होता है औ। तो ओ का आदेश औ हुआ, ओ की मात्रा को यहाँ से हटा देंगे, पै में अव जोड़ेंगे, पव बन गया और शेष बचा भाग इसमें जोड़ देंगे, शब्द बनेगा पवन है। इसी प्रकार से ओ के हैं। आई का देखते हैं उदाहरण। आई के बाद है ए स्वर, तो आई के स्थान पर आदेश क्या हुआ, यहाँ नियम के अनुसार आय जब आदेश करेंगे तो आई की मात्रा हटा देंगे और आय आदेश करेंगे तो गै में आय जोड़ेंगे, गाय बनेगा और अकह शेष है वो इसमें जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा गाय कह। इस प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं औ का। औ के बाद ऊ स्वर है, औ के बाद ऊ स्वर है तो औ के स्थान पर आदेश क्या होता है, आव करेंगे तो भाव बनेगा, शब्द आगे है उक है, उक है इसमें जोड़ेंगे, शब्द बन जाएगा भावुक है। इसी प्रकार से पौ प्लस अक है, शब्द बनेगा पावक है। ये थी अयादि संधि जो कि हमें नियम से समझ में आएगी। नियम याद करना पड़ेगा हमें कि ए के स्थान पर क्या आदेश होता है, ओ के स्थान पर क्या आदेश होता है, आई के स्थान पर आय आदेश होता है, औ के स्थान पर आव आदेश होता है। इस प्रकार ये अयादि संधि है। अब इसके बाद बात करते हैं हम गुण संधि की।